उपयोग कर सकती है, किसी नकली केस में किसी को फंसाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। आज का विश्लेषण हम एक सवाल के साथ शुरू करना चाहते हैं और वो ये है कि क्या आपको ऐसे नेता पसंद हैं जिनकी पूरी राजनीति भारत की आलोचना, भारत की कमजोरी और भारत के अपमान पर टिकी है? जब कोई विदेशी नेता भारत का अपमान करता है तो क्या आपको ये अपना अपमान लगता है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, यानी भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था में भारत का हर व्यक्ति शामिल है। आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। इस देश के जितने भी नागरिक हैं वो इस अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। तो क्या ये भारत के 145 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है? ये तो हुई भावनात्मक बात, लेकिन अगर आंकड़ों पर जाएं तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का जीडीपी विकास दर दुनिया के बड़े बड़े देशों से कहीं ज्यादा है और भारत विदेशी निवेश की सबसे पसंदीदा जगह है। अर्थव्यवस्था का हर आंकड़ा आज भारत के पक्ष में है। मैं आपको आंकड़े ज्यादा देना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट आप भारत का देख लीजिए और अमेरिका का देख लीजिए, और उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। तो ऐसे में भारत के ही लोग नहीं बल्कि दुनिया में अर्थशास्त्र का भी अगर कोई एक्सपर्ट होगा वो ये मान नहीं सकता कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। लेकिन राहुल गांधी ने आंख बंद करके डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास कर लिया और यह कहना शुरू कर दिया कि भारत तो एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको हम वो कार्टून दिखाना चाहते हैं। एक कार्टून को देखिए। इस कार्टून को ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इसमें दिखाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बेहद गरीब, कमजोर और लाचार मजदूर की तरह है और ये कमजोर और लाचार मजदूर रूपी भारत की इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रंप के जूते के नीचे दबी हुई है। ये कार्टून पोस्ट किया है भारत की एक पार्टी ने जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के विपक्षी नेता अपने ही देश के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें क्यों करते हैं? इस कार्टून को अगर आप भी देखेंगे तो आपका भी जो स्वाभिमान है वो जाग उठेगा। आपको यह कार्टून अपना अपमान लगेगा। क्या हमारे देश के नेताओं को अपने देश पर गर्व नहीं, या फिर हमारे देश में विपक्ष की पूरी राजनीति अब मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध पर आकर टिक गई है? कांग्रेस में अब भी कुछ नेता ऐसे बचे हैं जिनके मन में भारत के प्रति सम्मान बचा हुआ है और उन्होंने अपनी बात ईमानदारी से कही है, भले ही राहुल गांधी उनसे नाराज हो जाए। We want and value the relationship with America, but if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. I would like to say that we must give strong support to our negotiators to find the best deal possible. If a good deal is not possible, we may have to walk away. Anybody who's tracked Donald Trump will know that he makes flippant comments about everybody. He's made yet another flippant comment. Let's not take this seriously. Even after making flippant comments, he goes on to have negotiations and comes to understandings. कांग्रेस के एक और नेता मनीष तिवारी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत की इकोनॉमी ट्रंप के टैरिफ को बर्दाश्त करने के लिए काफी है, यानी हम मजबूत स्थिति में हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस में रहते हुए कोई नेता भारत की प्रशंसा नहीं करता, भारत की प्रशंसा कर नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने भारत की तारीफ कर दी, भारत की इकोनॉमी की तारीफ कर दी, भारत की ताकत की तारीफ कर दी, तो गांधी परिवार आपसे नाराज हो जाएगा। राहुल गांधी ने सोच लिया है कि भारत की प्रशंसा का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा। इसलिए विपक्षी नेताओं के लिए आज यह समझना बहुत जरूरी है कि इस नकारात्मक राजनीति से देश को कुछ नहीं मिलने वाला। इन नेताओं को यह बताना चाहिए, देश के लोगों को, कि अगर इन्हें भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर लग रही है, मरी हुई लग रही है, तो इनके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे ये इस अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं, जिससे ये इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे। इन्हें देश की जनता को यह बताना होगा कि अमेरिका के टैरिफ को वो कैसे कम करवा सकते हैं। इन्हें यह भी बताना होगा देश की जनता को कि इनके पास
भारत को और चमकाने के लिए ऐसी कौन सी नई योजना है जो अभी मोदी सरकार के पास नहीं है? जो लोग बार बार डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट की आलोचना करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि देखिए रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, उन्हें आज ये आंकड़ा जरूर देखना चाहिए। 2004 से लेकर 2014 के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 26.5% की गिरावट आई थी। ये आप देख लीजिए, यूपीए सरकार के दौरान 26.5% की गिरावट आई है डॉलर के मुकाबले रुपए में, जबकि 2014 से लेकर 2024 के बीच रुपए में 27.6% की गिरावट आई है। यानी यूपीए और एनडीए सरकार के दौरान रुपए में गिरावट का जो अंतर है वो बेहद मामूली है, लगभग बराबर गिरावट हुई है। जबकि मोदी सरकार के दौरान कोरोना वायरस जैसा महासंकट आया, दुनिया भर में मंदी आई और रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ। पूरी दुनिया में कई वर्षों से लगातार अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे हैं। इसके बावजूद आप दोनों में अंतर देख लीजिए। 55 वर्ष के राहुल गांधी को, यह आप पहले एक बार अंतर फिर से देख लीजिए। बार बार राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता कहते रहते हैं कि रुपया तो टूट गया, रुपए की वैल्यू कम हो गई। इनसे यह जरा पूछा जाए कि 2004 से लेकर 2014 तक इन 10 साल में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 26.5% कम कैसे हो गई? अगर आज इकोनॉमी डेड है और इनके जमाने में इकोनॉमी बड़ी मजबूत थी, तो फिर ये रुपया टूटा कैसे? 55 साल के राहुल गांधी को राजनीति में आए अब 21 साल हो चुके हैं। 21 साल बहुत लंबा समय होता है। 21 साल में राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो भारत विरोधी गैंग और सबूत गैंग के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारत के चुनावों में धांधली होती है। पाकिस्तान के युद्ध में भारत को नुकसान पहुंचा है। भारत के रफाल डील में घोटाला हुआ है। चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है। भारत की इकोनॉमी मर चुकी है। ये सारी वो बातें हैं जो राहुल गांधी अक्सर कहते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि नेहरू के जमाने में हथियाई गई जमीन को चीन से वापस वो कैसे लाएंगे। इसलिए यही कारण है कि वो पाकिस्तान और चीन के पसंदीदा नेता बन गए हैं। पाकिस्तान में तो राहुल गांधी सुपरस्टार बन गए हैं। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भारत में चुनावों में वोटों की चोरी हो रही है और राहुल गांधी सबूत देने की बजाय अब चुनाव आयोग को ही धमकाने लगे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, भारत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर यह आरोप लगाता है कि भारत में चुनाव में धांधली हो रही है, तो सोचिए पूरी दुनिया हम पर कितना हंसेगी और दुनिया हमारे बारे में, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बारे में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में होने वाले चुनाव के बारे में क्या सोचेगी। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। अब सोचिए, इस भाषा पर आप जरा गौर फरमाइए और देखिए कि क्या ये भाषा आपको धमकी नहीं लग रही। और आज अगर चुनाव आयोग के अधिकारी इस भाषा को सुन रहे होंगे तो उनके लिए संदेश साफ है कि अगर आप रिटायर भी हो गए तब भी हम आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। जब अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को इस तरह धमकाया जाता है तो उनके मन में ये डर बैठाया जाता है, ये कहने की कोशिश होती है कि अगर किसी दिन हमारी सरकार आ गई तो आप सोच लीजिए कि हम आपकी क्या हालत करेंगे। राहुल गांधी के इस बयान के पीछे यही धमकी है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो फिर देखिए आपका क्या हाल करेंगे। और इसी प्रकार से हमारे देश में सरकारी अधिकारियों पर दबाव डाला जाता है।
अब राहुल गांधी के इस बयान पर और इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी को 12 जून 2025 को उन्होंने ईमेल भेजा, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं आए, पेश नहीं हुए। 12 जून 2025 को उन्हें पत्र भी भेजा गया, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। अब चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ऐसी धमकियों के बावजूद सभी चुनाव अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करने का अनुरोध करता है। ऐसा चुनाव आयोग ने आज कहा है कि हम तब भी निष्पक्ष तरीके से काम करते रहेंगे।